दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास है, इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है। कुछ खबरें हैं बाजार से रिलेटेड, सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट, जो कि आप देख सकते हैं हमारे चैनल व्हाट्सएप चैनल। दोस्तों इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको प्रॉपर डिटेलिंग मिलेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस किस तरीके से आगे बढ़ती है, क्या चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके के टाइप्स हो रहे हैं कंपनी के साथ, और कौन सी कंपनी किस बिजनेस के साथ आगे बढ़ रही है, ये सारी अपडेट बाजार से रिलेटेड आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं क्वार्टर वन के नंबर शुरू हो चुके हैं, एंड इस क्वार्टर वन के नंबर की बात करें तो सारी अपडेट आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलती रहेगी। तो करना क्या है दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आपको क्लिक करके फॉलो करना है, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ दोस्तों ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। आगे एडिशनल पॉइंट अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारा एक ऐप भी है, और अगर उस ऐप के माध्यम से हमसे कनेक्ट होते हैं तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, और कैसे लेके आगे बढ़ना है, ये सारी अपडेट दोस्तों मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से डेली बेसिस पे हम अपडेट करते हैं वीडियो के माध्यम से, जो कि आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो कि हमारा ऐप है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है ऐप को, उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करना है, एंड जो भी वीडियो वहाँ पे आपको दिखेगी वो बेसिकली प्लानिंग को लेके होगी। आने वाले नेक्स्ट दिन की जो भी प्लानिंग होती है हम एक दिन पहले करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, शुरू करते हैं बाजार से रिलेटेड सारी खबरें। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें बाजार से रिलेटेड जो बातें हैं, फिलहाल देख सकते हैं मार्केट की पोजीशंस, जो कि फिलहाल हमें 25,000 का लेवल मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। आज की बात करें तो गिरावट, और वो भी लगभग कह सकते हैं 150 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है। अब दोस्तों अगर बात करें तो आज के दिन बाजार में काफी ज्यादा प्रेशर रहा है, और अगर बात करें तो ज्यादातर आपको स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली होगी। इनफैक्ट लार्ज कैप कैटेगरी में भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो एंटायर बाजार ही आज के दिन प्रेशर के साथ आगे देखने को मिला। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम बात करें बीते हुए कल के दिन, अगर यूएस मार्केट की बात करें तो कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस, 500 पॉइंट की आसपास की जंप। एंड इतना कहूंगा दोस्तों यहाँ पे डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें डेली बेसिस, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि लगातार अगर बाजार की अगर बात करें तो यूएस मार्केट में अगर तेजी होती भी है तब भी इसका असर कोई खास हमें इंडियन मार्केट को डाइवर्ट होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट करना जरूरी है, चीज़ों को समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, अगर हम इस सिचुएशंस पहले की अगर बात करें, डो जोन में जब भी तेजी होती थी तो उसका कुछ पोर्शन डाइवर्शन के रूप में अगर बात करते हैं तेजी का, वो हमें इंडियन मार्केट पे डाइवर्ट होता हुआ देखने को मिलता है, जो कि ये नॉर्मल सिनेरियो के हिसाब से है। ये कोई अलग से सिचुएशंस यहाँ पे नहीं है। लेकिन इस बार की अगर बात करें, जो अभी सिचुएशन चल रही है इंटायर बाजार में, जो कि इस चीज को हर कोई इंडाइसेस इस चीज को सीरियस ले रहा है, क्योंकि इंडाइसेस की इसलिए बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सेप्ट यूएस मार्केट की बात करें, जितने भी ग्लोबल मार्केट है वहां पे आपको इसी तरीके का प्रेशर कहीं ना कहीं देखने को मिलता होगा। कहने का मतलब है अगर एक दिन मार्केट भागता है तो दूसरे दिन गिर जाता है, और अगर 2 दिन मार्केट भागता है तो आने वाले 2 दिन में मार्केट फिर से उसी लेवल के पास करीब करीब पहुंच जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि यूएस मार्केट में अगर तेजी थी तो यहां पे इंडियन मार्केट में क्यों नहीं तेजी थी। और अगर हम बात करें तो इसका पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है बेसिकली यूएस के सेंटिमेंट्स, यूएस मार्केट के सेंटिमेंट्स, जो कि फिलहाल कह सकते हैं एक रिपोर्ट और एक स्टेटमेंट के बाद ही ये चीजें कंडक्ट होती नजर आई है, जो कि अब कह सकते हैं यूएस एंड जापान के बीच में जो हमने चीजें कल डिस्कस की थी, जो चीजें डिक्लेयर हुई हैं टैरिफ्स को लेकर, जो सेटलमेंट हुई है, उसका असर हमें कल के दिन यूएस मार्केट में देखने को मिला। एडिशनल पॉइंट ये एक हो गया कि बेसिकली देखें तो यूएस के साथ साथ मतलब जो जापान की जो डील हुई है उसके साथ साथ यूएस की तरफ से ये भी कंफर्म किया गया है कि वो बहुत नजदीक है ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ भी ये डील कंडक्ट करने को लेके, मतलब टैरिफ परसेंटेज ऑलमोस्ट कह सकते हैं फाइनलाइजेशन के कगार पे है। मतलब वहां पे भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग हो सकता है 15% तक का टैरिफ वहां पे भी लगता हुआ देखने को मिले, जो कि पहले अंदाजा था बहुत ज्यादा टैरिफ, जो कि 26% या 27% या 30% के आसपास था। और इसी को कनेक्ट करें तो जापान में भी पहले जापान को भी लगभग 26 या 24% के आसपास का टैरिफ लगाया गया था, जिसको अब रिड्यूस करके कुछ शर्तों के साथ इसको कम किया गया। अब शर्तें भी हमने कल के दिन डिस्कस कर दी थी। अब रही बात दोस्तों इस चीज को प्रॉपर कंडक्ट करें तो इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो इंडिया के बिहार पे अभी भी ये सारी चीजें पेंडिंग है, अभी भी ये चीजें कंडक्ट नहीं हुई है, ना ही किसी फाइनलाइजेशंस पे है और ना ही किसी प्रोसेस में है। कहने का मतलब है बातचीत का दौर अभी भी चल रहा है। तो ये कंसर्न पॉइंट, एक तो ये मेजर पॉइंट है जो कि बाजार को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा, ब्रेक लगा चुका है बाजार पे, या फिर कह सकते हैं सुस्ती सी छाई हुई है बाजार में। अब दोस्तों सबके मन में सवाल होगा, क्या इस चीज की कोई अलग से रणनीति नहीं है या फिर किसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है जो इंडिया ने अगर प्लान कर रखा हो, जिसको हम कह सकते हैं प्लान अगर ए काम नहीं कर रहा है, मतलब अगर यूएस के साथ डील नहीं हो रही है तो प्लान बी क्या है इंडिया के पास। तो दोस्तों कहूंगा
फिलहाल इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग ऑलरेडी चल रही है, जिसको लेके कह सकते हैं इंडिया एंड यूके इनके बीच बातचीत ऑलरेडी कह सकते हैं फाइनलाइजेशन पे है। साइन हो सकता है एग्रीमेंट। बेसिकली अगर बात करें तो आजकल के दिन के अंदर ही ऑलरेडी ये डेलीगेशंस गई हैं यूके, और यहाँ पे जो डील होने वाली है वो दोस्तों फ्री ट्रेड डील को लेके बातें होंगी, जो कि इंडिया एंड यूएस के बीच में कह सकते हैं एग्रीमेंट साइन हो सकता है बहुत जल्द। तो इस चीज़ को लेके भी कह सकते हैं मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन ये भी कहूँगा जब तक ये सारी चीज़ें कंडक्ट नहीं हुई तब की बात है। फिलहाल इसमें क्या क्या इंक्लूड है तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्स की बात हो रही है, विस्की की बात हो रही है, मेडिकल डिवाइसेस की भी बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें सस्ती होती हुई नजर आएंगी। तो ये कंसर्न पॉइंट पहला है। इसके साथ साथ एक दूसरी खबर भी है जो भी हम कवर करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं उससे पहले जो हम इंडिया और यूके के लेकर जो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया एंड द ब्रिटिश साइंड अ कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड ETCA ऑन थर्सडे, ये 24 तारीख आज ही की बात है, ड्यूरिंग नरेंद्र मोदी विजिट टू यूके। द डील अनाउंस इन May, more than 3 years after the negotiation were relaunch was signed by the कॉमर्स मिनिस्टर, जिसको कह सकते हैं पीयूष गोयल, एंड हिज ब्रिटिश काउंटर पार्ट जोनाथन रेनॉल्ड्स। तो ये चीजें हमें देखने को मिली, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं फाइनलाइजेशन पे कगार पे है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई प्लान बी का पहला पार्ट। अब प्लान बी का जो दूसरा पार्ट है आप देख सकते हैं, इसी के मतलब इसी के चलते अगर देखें तो कुछ और भी एक्टिविटी हमें देखने को मिली है, जो कि बेसिकली इंडिया एंड कनाडा के बीच में है। आप सभी जानते हैं दोस्तों इंडिया और कनाडा के बीच के जो रिश्ते थे वो काफ़ी बिगड़ चुके थे, लेकिन जब से कह सकते हैं सरकार बदली है, अब चीज़ें दो है पटरी पे आती हुई नजर आ रही है। अब इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ऑल्टरनेट तो ढूंढना पड़ेगा। अगर यूएस के साथ बात अगर नहीं बनती है तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं इंडिया और कनाडा के बीच में चीज़ें सुधर सकती हैं, और यहाँ पे भी ट्रेड को लेकर बात हो सकती है और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी बात होगी। तो ये दो सेगमेंट है जिसपे इंडिया फोकस करने वाला है कनाडा को लेके। और अगर हम बात करें दोस्तों, इसके बारे में बातचीत ऑलरेडी हो चुकी थी, सिर्फ चीज़ें क्या है कि कुछ पॉइंट्स को कवर करना है और फाइनलाइजेशंस पे आगे बढ़ना है। तो अगर हम बात करें तो दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये भी चीज़ें होती है तो कह सकते हैं इंडिया के पास जो प्लान बी है वो सही तरीके से काम कर रहा है। और सिर्फ यहाँ तक ही बातें सीमित रही हैं, इसके साथ साथ और भी आगे चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो कह सकते हैं प्लान बी इंडिया के पास है, और इसका इफेक्ट कब पड़ता है ये हम देखेंगे ज़रूर। लेकिन जरा कहूँगा दोस्तों मार्केट में प्रेशर है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में अगर अच्छी पोजीशंस होल्ड कर रखी है तो असर पड़ेगा ज़रूर। और ये सारी खबरें बाजार से जो भी हम करते हैं डिस्कस, इसका असर होता है मार्केट में। आपने ऑब्जर्व किया होगा क्वार्टर नंबर शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, नंबर अच्छे आने के बावजूद भी मार्केट में कोई सही तरीके से तेज़ी नहीं रही है। तो ये रीज़न आप सबको पता ही है, फिर भी हमने कह सकते हैं पॉइंट्स पर पॉइंट्स आपके सामने सारी बातें रखी हैं। अब एक और पॉइंट जो कि आज के दिन एडिशनल मतलब एक्टिविटी के रूप में हमें देखने को मिला। अब एडिशनल एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। हालांकि अगर IEX को लेकर अगर हम बात करें तो बहुत लंबे समय से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें इसमें एंट्री नहीं लेनी है। अगर हमने ले भी रखी है तो इतना सोचना है इसके बारे में करना क्या है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। क्योंकि जो आज के दिन हुआ है ये इससे पहले भी कई बार खबरें इसके बारे में हो चुकी हैं मार्केट में। और वो बेसिकली क्या है दोस्तों, एंड दोस्तों वो खबर है एक बेसिकली जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग था, जिसके बारे में बार बार चीज़ें मतलब मार्केट में सुनने को तो मिल रही थी, लेकिन आप देख सकते हैं इस चीज़ का एक बेहतरीन तरीके से हमें आज के दिन बाजार में इफेक्ट होता हुआ नजर आया है। IEX की बात करें तो आज के दिन ऑलमोस्ट लगभग 30% के करीब गिरता हुआ नजर आया है। बिगेस्ट मतलब कह सकते हैं सिंगल डे ड्रॉप आज के दिन का दर्ज किया गया है। इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों मार्केट कपलिंग नॉर्म्स। मार्केट कपलिंग नॉर्म्स को लेके बहुत बार चीज़ें डिस्कस हो चुकी है बाजार में, एंड बहुत बार इसका असर भी पड़ा है IEX पे। अब अगर बात करें दोस्तों ये सारी इंप्लीमेंटेशंस होने वाली है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है CERC का, जो कि बेसिकली जनवरी 2026 से एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो मोनोपोली IEX की थी ट्रेडिंग को लेके या फिर PB को लेके, कह सकते हैं वो अब आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एक अलग से कह सकते हैं एक एंटिटी फॉर्म होगी जिसके अंदर में सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। तो कहने का मतलब है दोस्तों इसी का असर हमें बाजार में देखने को मिला। तो कह सकते हैं ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस जो फ्लक्चुएशन होता था, ये हमें अब देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। और अगर हम बात करें दोस्तों इस कपलिंग को लेकर, दोस्तों इससे पहले भी कई बार खबरें हम समझ चुके हैं और जान भी चुके हैं। और इतना कहूँगा दोस्तों जो कोई भी चीज़ को समझता है प्रॉपर डिटेलिंग करे अपने लेवल पे, और इतना कहूँगा किसी तरीके का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि दोस्तों मार्केट में सारी खबरें चलती है, उसका इफेक्ट भी होता है जो कि हम देख भी रहे हैं। इसलिए
प्रॉपर डिटेलिंग मार्केट में इसलिए कहता हूँ बहुत ज़रूरी है करना। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं एक ऐसी बेहतरीन कंपनी के बारे में जिसके नंबर्स आज के दिन आने वाले थे। तो बाजार इस चीज़ का इंतजार भी कर रहा था, तो समहाउ अगर देखें तो नंबर्स ऑलमोस्ट आ भी चुके हैं। आज की इनका देखें तो प्रेशर यहाँ पे भी हमें देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों एंटायर बाजार ही एक तरीके से चल रहा है ऐसा। अगर यहाँ देखें तो दोस्तों कह सकते हैं यहाँ पे एक छोटी सी अपडेट है, जो कि अगर देखें तो 2 दिन पहले की है। बजाज फाइनेंस की एक बात करें तो एमडी अनूप साहा जिन्होंने रिजाइन कर दिया है। बेसिकली बात करें दोस्तों, इसका असर इतना तो पड़ता नहीं है, जस्ट एक छोटी सी अपडेट है, जो कि लगातार कोई ना कोई रिजाइन तो करता ही है। हाँ, बड़े लेवल पे है, इससे इसकी खबरें जरूर होती हैं। अब रही बात दोस्तों नंबर्स को लेकर डिस्कस करें तो देख सकते हैं Q1 के नंबर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि बेसिकली देख सकते हैं 22% तक बढ़ता हुआ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 4,765 करोड़ के आसपास का ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो बाजार इस चीज़ को ज़रूर कह सकते हैं पॉजिटिव वे में ले सकता है, लेकिन ध्यान रखना है बाजार का माहौल भी सही होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो लोन में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली कंपनी के द्वारा। एक्सपेंशंस जो है बेसिकली कस्टमर्स के मामले में वो भी अच्छी तरीके से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल देखें तो कह सकते हैं कंपनी ने परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर किया है। क्वार्टर नंबर की बात करें तो लगभग फ्रेंचाइजी भी इन्होंने ग्रो की है, जो कि लगभग 21% के करीब है। और अगर न्यू कस्टमर्स की बात करें तो लगभग 4.69 मिलियंस जो है न्यू कस्टमर इन्होंने ऐड किए हैं। इसके साथ दोस्तों AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 25% तक ये भी बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जिसको अगर कंपेयर करें जो लास्ट टाइम था लगभग 3.54 लाख्स, अभी देख सकते हैं 4.41 लाख करोड़ के करीब देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक है। सब्सिक्वेंटली अगर देखें तो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस भी हम देखें तो एकदम ठीक ठाक ही देखने को मिला है। लोन भी लगभग 26% तक की यहाँ पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर डिटेलिंग के रूप में अगर देखें तो रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा करंट क्वार्टर जिसका नंबर आया है लगभग 19,524 करोड़ के आसपास, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले बेहतर है। और अगर एक साल पहले बात करें तो वो भी हमें रेवेन्यू के मामले में चीज़ें सही नजर आ रही है। बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट के मामले में, तो प्रॉफिट अगर देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 4,765, जो कि लास्ट टाइम था 4,546, तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिली है। क्वार्टरली भी और ईयरली भी बेहतरीन परफॉर्मेंस। इसके साथ अगर हम बात करते हैं होल्डिंग्स के बारे में तो दोस्तों अगर होल्डिंग्स देख लें तो होल्डिंग्स भी देख सकते हैं आपको जून क्वार्टर में लगभग होल्डिंग्स भी बढ़ती नजर आएगी। FIs की होल्डिंग 21.71 जो पहले 21.45% के करीब थी। साथ ही साथ दोस्तों अगर DIs देखें तो वो भी हेल्दी मतलब पोजीशंस को होल्ड करते हैं 14.52। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं जिन पे ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें। बाकी की डिटेलिंग तो हमने डिस्कस कर ही ली है, लेकिन आपको अपने लेवल पर भी खुद डिसाइड करना है कि कंपनी किस तरीके के प्रॉफिट कमा रही है और किस तरीके से चीज़ें प्रेजेंट कर रही हैं। तो इस पर ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें अपने लेवल पे एंड ज़रूर ध्यान रखें इन चैनल को ज़रूर फॉलो करें। एंड साथ साथ हमसे जुड़ने के लिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा कह सकते हैं व्हाट्सएप चैनल, उसको फॉलो करें जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्लिक करके फॉलो करें। साथ साथ हमारा ऐप जिसको आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ से भी काफ़ी हद तक कह सकते हैं पर्सनल गाइडेंस भी मिलती रहेगी। फिलहाल वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।